रतनगढ़ की पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रहे लोगों के रुपए गायब होने की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज फिर ग्रामीण क्षेत्र का एक ज्वेलर इस घटना का शिकार हो गया। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव बछरारा निवासी मदन लाल सोनी गांव से रतनगढ़ आया तथा पंजाब नेशनल बैंक के सामने बाइक खड़ी कर बैंक से 50,000 रुपए निकलवाए तथा बाइक की डिक्की में रख दिए। डिक्की में 2 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी रखे हुए थे। इसके बाद मदन लाल बैंक के एटीएम से भी रुपए निकालने में लग गया। इसी दौरान एक बालक ने उसकी डिक्की का ताला तोड़कर 50,000 रुपए की नकदी एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा फुटेज के आधार पर नाकाबंदी शुरू कर बालक की तलाश शुरू कर दी है। मैं दोपहर 2 बजे यहाँ पीएनबी बैंक पुलिस चौकी के सामने से 50,000 रुपये बैंक से निकाल के अपने थैले में डाल के डिग्गी में डाल के एटीएम से पैसे निकालने गया। वापस एटीएम से पैसे निकाल के वापस आया तो ये डिग्गी का लॉक टूटा हुआ था और थैला लेके चोर फरार हो गया। डिग्गी में थैले में वो मैंने बैंक से 50,000 रुपये काटे वो रखे थे और लगभग 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर थे। तो हमने तुरंत सामने पुलिस चौकी थी, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई। और बीकानेर से जयपुर जाते समय भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंपालाल गेदर का रतनगढ़ में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद निदोरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रजापति समाज के लोगों ने सम्मान किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार निरमा ने भी शिरकत की। इस अवसर पर गेदर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार अराजकता की लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। आने वाले समय में प्रदेश की जनता इस सरकार को करारा जवाब देने का मन बना चुकी है। पूर्व मंत्री रिन्वा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को राहत पहुंचाने का काम किया है और भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर भाजपा नेता महेंद्र यादव, सुनील गहलोत, बाबूलाल चारण, भवानी सिंह चरण, बाबूलाल कुमावत, महेंद्र पवार, इंद्रचंद शर्मा, महेश सैनी, अशोक किंजा, रामेश्वर गुज्जर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चंपालाल जी गेदर जयपुर से बीकानेर जाते समय या रतनगढ़ के स्थानीय होटल नीलकंठ में हम सब कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने और समाज के लोगों ने मिलकर के आपका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपने इस मौके पर हम सबको संबोधित किया। इनके साथ साथ पूर्व मंत्री राजस्थान के आदरणीय राजकुमार जी रिन्वा भी हमारे बीच उपस्थित रहे और इन दोनों ने ही हम सबको संबोधित करते हुए बताया कि जो राजस्थान सरकार है चंद दिनों की मेहमान है। इस राजस्थान सरकार गहलोत सरकार में केवल मात्र राज्य को लूटा है, किसानों को लूटा है, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, पेपर लीक किए हैं। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी सरकार है। अब इसके जाने के दिन आगे हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप दोनों के नेतृत्व में इनको आश्वस्त किया है कि रतनगढ़ विधानसभा में कमल का निशान मिलेगा। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कुसराम गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस अवसर पर गोदारा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः सत्तासीन होगी। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, शहर मंडल अध्यक्ष इलियास खान, राजादेसर मंडल अध्यक्ष जब्बार खान, पूर्व देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता नानूराम मेघवाल, राजादेसर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिटाला, पार्षद रामवीर सिंह रायका, मुख्तियार अहमद खान, जगदीश खटीक, नेमीचंद खटीक, संदीप भार्गव, खिराज मेघवाल, कयूम गौरी, ओम प्रकाश नैन, चुनीलाल धीतरवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। राहुल गांधी जो हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, जिनको लोअर कोर्ट गुजरात में मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई, जिसकी अपील अपर कोर्ट में की गई। समय नहीं देते हुए केंद्र सरकार ने, स्पीकर ने 24 घंटे में उनकी 2 साल की सजा का आधार मानते हुए सदस्यता से बर्खास्त कर दिया और वो पार्लियामेंट से उनको वंचित किया। तत्काल उनका आवास खाली करवाया। ये
ये बहुत निंदनीय काम था सरकार का और पार्लियामेंट का, क्योंकि हर व्यक्ति को सजा होने के बाद सजा सस्पेंड कराने का न्यायपालिका में अधिकार होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने पर कांग्रेस जनों ने अलग अलग स्थानों पर खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई तथा पटाखे चलाए। शहर के अशोक स्तंभ के पास जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ व पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडीलिया के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित हुए तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व पटाखे चलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर खिचड़ व मंडीलिया ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रहने की सजा केंद्र की मोदी सरकार ने राहुल गांधी को दी थी, लेकिन न्यायालय के दरवाजे पर इंसाफ मिला तथा सत्य की जीत हुई। पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता हरिप्रसाद हर्षवाल, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, हेमंत सारस्वत, फकीरचंद दानोदिया, मोहम्मद अनवर कुरैशी, विजयपाल भुआल, पप्पू कादिया, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण चाकलान, हीरालाल नैन, पार्षद साबिर तेली, पुरुषोत्तम इंदौरिया, श्रवण माली, पूर्व पार्षद त्र्यंबक शर्मा, रतनलाल मेघवाल, सुरेंद्र हुड्डा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा के तत्वाधान में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की ब्लॉक स्तरीय बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन सोमवार को हुआ। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पुसाराम गोदारा ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गोदारा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है। शिक्षा के बिना जीवन का ज्ञान अधूरा है। जीवन में आगे बढ़ना और अनुशासित जीवन शिक्षा से ही संभव है। इस अवसर पर सीबीओ भंवरलाल डूडी, प्रशिक्षण प्रभारी उमेश जाखड़, सह प्रभारी श्रवण कुमार महिया, व्यवस्थापक सुरेंद्र सिग्गड़, आरपी पवन जोशी, नंदलाल स्वामी, शुभकरण शर्मा, भजनलाल नाइक, सुरेंद्र सिंह, रविंद्र बुडक, लविका शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, रणजीत नायक सहित कई संभागी उपस्थित थे। रतनगढ़ के श्री कृष्ण गौशाला में टीन शेड बनवाने की सहायता रविवार को दिल्ली में नरेला अपार्टमेंट में गो हितार सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मित्र मंडली के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सुंदरकांड का वाचन बंशीधर पारिक, रामोतार पारिक, राजू उगानी, बसंत व पितराम पारिक ने किया। आयोजनकर्ता अशोक पारिक, श्री भगवान पारिक व सुरेंद्र जोशी ने उपस्थित श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। सुंदरकांड पाठ के आयोजन में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण गौशाला में बड़ा टीन शेड बनवाने के लिए सहयोग राशि एकत्रित की, जिसमें लगभग 7 लाख रुपए से अधिक रुपए एकत्रित हुए। इन रुपयों से गौशाला में बड़ा टीन शेड बनवाया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम्स के अंतर्गत सोमवार को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन श्री रघुनाथ स्कूल में हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल डूडी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया तथा खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व निर्माण में खेल काफी सहायक होते हैं। इस मौके पर एसीपीओ आनंद पारिक, स्कूल के सीईओ रोशन भारद्वाज, पारस चौधरी, आयोजन प्रभारी नगेंद्र शर्मा, अशोक गौड़, कन्हैयालाल गौड़, मनोज सांकृत्य, विनोद तिवाड़ी, उर्मिला जाट, मनोज सारस्वत, विशाल गुप्ता, कन्हैयालाल शर्मा, चंद्रकांत मीना, कानाराम सहारण, विनोद रांकावा सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश पवार का वाल्मीकि मंदिर में सोमवार को अभिनंदन किया गया। सुभाष कुमार व प्रताप कुमार वाल्मीकि जोधपुर हाईकोर्ट मेरिट पिटीशन में सहयोग करने पर पवार का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मिठाई भी वितरित की गई। कार्यक्रम में आर बायल, भानु प्रकाश, रामलाल, मुकेश कुमार, गोपाल चावरिया, पवन पवार, बनवारीलाल पवार, नौरंग राम पवार, रूपाराम पवार, रमेश लुहारा, दामोदर पवार, अमित कुमार, संदीप पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। अंडरग्राउंड केबल के कनेक्शन कार्य के चलते मंगलवार को शहर के कई क्षेत्रों में 4 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि पूजा मार्केट में गत दिनों डाली गई अंडरग्राउंड केबल से उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन का कार्य मंगलवार को संपादित किया जाएगा, जिसके चलते सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक वाटर वर्क्स फीडर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से पावर हाउस रोड, सोनी कॉलोनी, स्टेशन रोड, मावलियों का बास, बालगोगा मिडी, बस स्टैंड, भुआलका कोठी, उडेरा फाटा आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। शहर के बीच से गुजरने वाली सरदार शहर रेल लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित करने के बाद उक्त जमीन अभी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।
उक्त जमीन पर इतनी गंदगी फैली हुई है कि इसके आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उक्त स्थान पर जैसे ही पालिका या अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं श्रमदान करके सफाई का कार्य शुरू करती है तो रेल प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं तथा उक्त स्थान से सफाई नहीं करने देती। ऐसी स्थिति में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है तथा रेल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस समस्या को लेकर पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने उक्त जमीन की नियमित सफाई करने की मांग का पत्र सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर को लिखा है। पार्षद द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि मीटर गैरेज के समय उक्त स्थान से रतनगढ़ सदारशहर रेल लाइन निकलती थी। वर्तमान में इस रेल लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है और उक्त भूमि से रेल प्रशासन ने लाइन भी हटा ली है, लेकिन उक्त स्थान की साफ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पार्षद ने पत्र में लिखा है कि या तो रेल विभाग उक्त जमीन की सफाई करवाए या फिर स्थानीय नगर पालिका को सफाई करने की अनुमति प्रदान करे ताकि आसपास में रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। राजस्थान बैडमिंटन संघ द्वारा बीकानेर में आयोजित 19 वर्षीय बालिका वर्ग में चूरू जिले की राजगढ़ की रहने वाली पारुल चौधरी राजस्थान स्टेट की चैंपियन बनी है। बैडमिंटन संघ के चूरू के सचिव गोविंद स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि पारुल ने फाइनल मैच में जयपुर की स्नेहा लांबा को सीधे मुकाबले में 21-18 व 21-13 से हराया तथा विजेता का खिताब अपने नाम अर्जित किया। अब पारुल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। रतनगढ़ तहसील के गांव जीतासर में एक बालक की उसके बेरहम पिता ने बेल्ट से पीट कर पीठ की चमड़ी उधेड़ ली। पड़ोसी की सूचना पर पहुंचे बालक के मामा ने अस्पताल में भर्ती करवाया। भानीपुरा थाने में अपने बहनोई के खिलाफ भांजे के साथ मारपीट करने और पोस्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि राजदेसर के लूणासर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि वर्ष 2011 में उसकी बहन की शादी जेतासर निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। उसकी बहन की एक लड़की और एक लड़का है। बेटी शुरू से ही ननियाल में रहती है जबकि बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। 2021 में एक सड़क हादसे में उसकी बहन की मौत हो गई। इसके बाद से बालक का पिता उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और अब आरोपी ने अपने पुत्र को बेल्ट से पूरी तरह से पीटा। इसके बाद आंगन में फेंककर चला गया। पड़ोसी की सूचना पर मौके पर वह पहुंचा तो भांजे को ले जाकर उपचार करवाया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। के साथ मारपीट किसने की थी? पापा ने की थी। किस चीज़ से मारा आपको? बेल्ट से। ये आज ही मारा या रोजाना ही आपके साथ मारपीट करते हैं? मंगल में 3 दिन में शाम को फोन है वो जीतासर गाँव में बड़ी हमारे भाई बहना है क्रिया पर एक नाम हो 1 साल 2 साल पहले मेरे एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बच्ची मांगा नहीं थी, बच्चों बढ़ रहे तो हमारा जो जीजा की यूनिवर्सिटी मारी मुंबई में भी मारी भी बच्चे ने मारे हो। अब मारे के बाद वो उठावे नहीं, बच्चे ने छोटी मोटी चोट आई हुई नहीं, मैंने मारे बेल्ट के ऊपर पकड़े तो सीधे में पीठ के ऊपर 4 से 5 घाव है। वह घाव भी बेटा है भी गाँव में मांगे सूचना आई कि भाई सारे भांजे ने मार दिया है। मैं तो निकला बटे पहले वो पुलिस होगी, बाद में मेरे से वहाँ सदारसर मांगा बोला हो। एक पुलिस वाला कांस्टेबल प्लस 2 बच्चे का परिचय साथ में आया है। बच्चे को मेडिकल हुए है और मेडिकल करा के बच्चे को हमारे गाँव लेके आया। निकल गया बट जाकर मैं भानीपुरा थाने में FIR कराई है। FIR 4 तारीख में 2 बजे होगी। भी के बाद बच्चे के बाद में बच्चे का भी मारे हैं, आए भी मारते हैं। नेशनल हाईवे 11 पर एक स्लीपर बस के चालक ने तेज गति से वाहन को चलाते हुए बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो की परखच्चे उड़ गए तथा उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। घायल को राजादेसर अस्पताल में भर्ती करवाया कि जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर राजादेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर बीकानेर निवासी अरुण सक्सेना ने राजादेसर पुलिस में बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अरुण द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका बड़ा भाई अशोक सक्सेना नवलगढ़ से बीकानेर की तरफ आ रहा था। उसके साथ बीकानेर निवासी राकेश भी बोलेरो में सवार था। राजादेसर से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव परसनेऊ के पास सामने से आ रही एक बस के चालक ने तेज गति से बस को चलाते हुए बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे अशोक की मौत हो गई तथा राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव का सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। खेत में निनाण करते समय प्यास लगने पर एक युवक खेत में बनी कुंड से पानी निकालते समय उसमें गिर गया, जिसके चलते डूबने से उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई जगदीश मेघवाल निवासी गोलसर ने सोमवार को पुलिस में रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई 33 वर्षीय लालाराम निवासी गोलसर गांव के ही नारायण राम मेघवाल का खेत काश्त करता है। वह खेत में निनाण कर रहा था कि उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए कुंड पर गया और पैर फिसलने से कुंड में गिर गया। शाम तक लालाराम घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी तलाश में खेत पहुंचे तो देखा कि लालाराम कुंड में गिरा हुआ था। डूबने से लालाराम की मौत हो गई। पुलिस ने भाई की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश
परिजनों को सुपुर्द कर दी।